हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रस्ट एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर। सो यू नो दैट आई एम अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर एंड मैं जितने भी प्रोजेक्ट है, जितना भी मेन कोड है, वो सब जावास्क्रिप्ट में करता हूँ। एंड दीज डेज रस्ट इज़ गेटिंग वेरी पॉपुलर। सो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक कंपैरिजन बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड रस्ट। हम जावास्क्रिप्ट के कुछ पार्ट्स को कंपेयर करेंगे रस्ट के साथ एंड एक आइडिया लेंगे दैट रस्ट क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है, क्या एडवांटेजेस हैं रस्ट के, एंड एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर हम कैसे रस्ट को सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो रस्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट से एंड जिसके अंदर हम एक फेयर कंपैरिजन ले सकते हैं रस्ट का। नाउ आई नो दैट रस्ट के अंदर और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन ये बस एक बेसिक कंपैरिजन है एक अंडरलाइन फीचर्स का जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहला जो मेन डिफरेंस है दैट इज रस्ट इज़ अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। इसका क्या मतलब, अगर हम यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट के कोड को देखते हैं तो यू कैन सी दैट मेरे पास एक फाइल है hello world.js एंड हम इस फाइल को डायरेक्टली रन कर सकते हैं यूजिंग दी node.js कमांड, राइट। सो मतलब मेरे पास कोई भी कंपाइलिंग, मुझे कुछ भी कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे पास सोर्स कोड था, मैंने उसको रन किया एंड इट इज़ रनिंग। एंड इस फाइल को अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आई हैव टू डायरेक्टली शेयर दी सोर्स कोड एंड आपके पास node.js इंस्टॉल होनी चाहिए। सो आप भी क्या कर सकते हैं, नोड एंड इस फाइल का नेम एंड आप इसको कंपाइल एंड आप इसको रन कर सकते हैं, नॉट कंपाइल। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें रस्ट की, रस्ट एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। दैट मीन्स यू कैन सी दैट मेरे पास एक मेन डॉट आर एस फाइल है विच इज़ फॉर रस्ट फाइल, जिसके अंदर मेरे पास एक प्रोग्राम है। मैं इस पर्टिकुलर फाइल को डायरेक्टली रन नहीं कर सकता, मुझे सबसे पहले इस पर्टिकुलर चीज़ को बिल्ड करना होगा या फिर मुझे इसको कंपाइल करना होगा। आफ्टर कंपाइलेशन यू कैन सी दैट इस कार्गो बिल्ड कमांड ने मेरे लिए इसको कंपाइल किया एंड नाउ आई कैन डू लाइक कार्गो रन, जो मेरे लिए इस पर्टिकुलर कोड को रन करेगा। ओके, सो रस्ट क्या करती है, रस्ट का जितना भी सोर्स कोड होता है वो कंपाइल होता है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास कंपाइल्ड वर्जन होगा। सो ये है हमारे कंपाइल्ड कोड। ओके, सो यू कैन सी दैट दिस रस्ट कोड, दिस इज द कंपाइल्ड कोड। इसको हम डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं। इफ आई गो इनटू टारगेट एंड आई गो इनटू द डीबग एंड उसके बाद इफ आई गो इनटू द रस्ट अंडरस्कोर कोड, यू कैन सी दैट मैं डायरेक्टली इस कंपाइल्ड कोड को भी रन कर सकता हूँ। एंड अगर मुझे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम किसी के साथ शेयर करना है या फिर इंटरनेट पे पब्लिश करना है, आई कैन जस्ट डायरेक्टली पब्लिश दिस फाइल, मुझे सोर्स कोड को पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। सो रस्ट एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली सोर्स कोड से रन कर सकते हैं, लेकिन रस्ट को यू हैव टू फर्स्ट कंपाइल एंड देन यू हैव टू रन दी एग्जीक्यूटेबल। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट डिफरेंस, बहुत सिंपल। सेकेंड, जो बहुत ही एक अमेजिंग फीचर है रस्ट के अंदर, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। रस्ट कहाँ पर स्टैंड आउट करती है, वो है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। सो वेन एवर जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सो मेमोरी मैनेज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी क्रूशल, राइट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास इतना कंट्रोल नहीं होता मेमोरी के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं, यू कैन सी दैट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाया मैंने, माई फंक्शन। ओके, एंड बस इसको समझने का ट्राई करना। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस प्रिंट नेम के अंदर पास किया। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, मैंने इसको कॉन्सोल डॉट लॉग किया एंड मैंने इसको यहाँ पर भी कॉन्सोल डॉट लॉग किया। सो इंटरनली व्हाट हैपेंड, अगर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, यू नो दैट ये जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली एक रेफरेंस पास करता है। दैट मीन्स अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एफ नेम आइडियली पीयूष था, अगर मैं उसको चेंज कर देता हूँ पीयूष गर्ग में, सो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट दिस वाज अ पास बाय रेफरेंस एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ़ आई रन दिस कोड, ओके मैं फंक्शन को कॉल करना भूल गया। सो अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, सो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर भी चेंज कर देता है, राइट। यू कैन सी दैट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पर console डॉट लॉग हो रहा है, उसके अंदर भी वो उसको चेंज कर देता है। सो जस्ट फॉर अ सेकेंड अगर हम इसको कमेंट आउट करते हैं एंड हम इसको वापस से रन करते हैं, सो यू कैन सी दैट अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे पास करते हैं, सो दिस इज एक्चुअली एन ओरिजिनल रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एनी चेंज मेड हेयर वो यहाँ पर भी चेंज करता है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड बिकॉज हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। बट इससे एक बग्स भी आ सकते हैं बिकॉज अगर ये फंक्शन किसी और ने लिखा है एंड उसने मेरे इस ऑब्जेक्ट को म्यूटेट कर दिया, मतलब कि चेंज कर दिया, तो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है, विच कैन लीड टू सम बग्स एंड इसके ऊपर हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, राइट। आई मीन यू कैन डू डीप कॉपी, शैलो कॉपी, बट स्टिल वो एक प्रोग्रामर के ऊपर एक ओवरहेड आता है। बट यू कैन सी दैट दिस इज हाउ इट वर्क्स इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। अदर लैंग्वेजेस जैसे कि अगर हम सी और सी प्लस प्लस की बात करें, उसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है वो फुली आपके पास होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव अ फंक्शन मैलॉक, अगर आपको कोई मेमोरी अलॉट करनी है, यू हैव अ फंक्शन फॉर फ्री जिससे आप मेमोरी को डिलीट कर सकते हो, फ्री कर सकते हो। सो उस उन लैंग्वेजेस में क्या होता है, यू हैव फुल कंट्रोल।
जो फिर प्रोग्रामर के ऊपर एक होवरहेड आता है, राइट? कैसे? दैट लेट्स से आप किसी मेमोरी को यूज़ कर रहे हो, आपने कोई मेमोरी यूटिलाइज कर रखी है, आई एम टॉकिंग अबाउट C++ और सी लैंग्वेज, एंड आप उस मेमोरी को होल्ड करके बैठे हो जिसको आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो। लेट्स से आपने एक वेरिएबल लिया, आपने उसकी मेमोरी अलॉट की, एंड वो वेरिएबल जो है वो ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं हो रहा, राइट? उसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसको फ्री नहीं किया। उससे क्या, आपका जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। या फिर व्हाट हैपन्स, अगर आपने मेमोरी को पहले रिलीज़ कर दिया एंड फिर भी आप उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, तो उस केस में व्हाट यू आर आइडली डूइंग इज आप एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हो जो आप ओन नहीं करते, करेक्ट? विच आई थिंक वॉज हैपनिंग इन केस ऑफ क्राउड स्ट्राइक, राइट? सो क्राउड स्ट्राइक का जो अभी रिसेंट आउटरीच हुआ था इन माइक्रोसॉफ्ट, आई थिंक दिस दैट वाज समथिंग लाइक दिस ओनली, दैट वो एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था विच दे डोंट ओन। सो दैट मीन्स मेमोरी के ऊपर कंट्रोल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रस्ट का जो मेमोरी मैनेजमेंट है ना, दैट इज़ वेरी सुपर कूल। सो रस्ट क्या करता है? रस्ट एक हाइब्रिड अप्रोच लेता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। वो आपको फुल कंट्रोल नहीं देता, वो एक कॉन्सेप्ट यूज़ करता है ओनरशिप का, विच इज़ काइंड ऑफ लाइक एन हाइब्रिड मॉडल, जिसके अंदर रस्ट का कंपाइलर चेक करता है दैट जो मेमोरी आप एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो उसका जो एक्सेस है वो आपके पास है या नहीं है, या फिर वो वैलिड है या नहीं है। तो जितने भी एरर्स हैं रस्ट ट्राई करता है अगर हम उसको कंपाइल टाइम के ऊपर ही पकड़ लें। आई शो यू एन एग्जांपल, ओके? सो रस्ट के अंदर लेट्स से आई जस्ट शो यू वन एग्जांपल। सो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखा है, यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है, एंड ये फंक्शन क्या है? माई फंक्शन, ओके? तो सिंटैक्स को समझने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ को समझते हैं दैट मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लेट एफ नेम, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है, विच इज़ लाइक स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम पीयूष। सो इस एफ नेम की वैल्यू क्या है? पीयूष। देन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया खुद का प्रिंट नेम, जो क्या करता है, एक नेम को लेता है एज अ स्ट्रिंग एंड इसको प्रिंट कर देता है, ओके? सो आई एम कॉलिंग दिस प्रिंट नेम हेयर, एंड एफ नेम को मैंने यहाँ पे रन कर दिया। सो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सो क्या होगा, मेरा जो नेम है दैट इज नेम इज पीयूष कॉन्सोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। सो दैट मीन्स हमने वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू को असाइन किया, हमने इस फंक्शन को कॉल किया, ये नेम हमने यहाँ पर पास कर दिया, एंड दिस विल रन फाइन, ओके? सो ये वाला पर्टिकुलर कोड बिल्कुल सही से रन होगा। ओके, व्हाट इफ अगर मैं इस लाइन को अनकमेंट करता हूँ, सो दैट मीन्स अब मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ, मेरा वेरिएबल सेम है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया, एफ नेम को पास किया, इसने सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रिंट किया, ओके? सिर्फ प्रिंट किया, एंड देन मैं यहाँ पर भी प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ इस एफ नेम वेरिएबल को। अगर ये कोई और लैंग्वेज हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे, जैसे हमने प्रिंट नेम को यहाँ पे सेंड किया, एंड लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पर भी बस सिर्फ console.log है, सो हम यहाँ पर इसको सही से रन कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी रन होगा, यहाँ पर भी रन होगा। बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यू कैन सी दैट आई गॉट एन एरर। जैसे मैंने इसको रन करने का ट्राई किया, इट सेज बोरो ऑफ मूव्ड वैल्यू। सो व्हाट इज दिस? सो यहाँ पर क्या हुआ, रस्ट फॉलोज एन ओनरशिप मॉडल, ठीक है? सो ओनरशिप मॉडल की जो हम बात कर रहे हैं, तो रस्ट क्या कहती है दैट एक वेरिएबल का एक ही ओनर हो सकता है, ठीक है? एक वेरिएबल का एक ही ओनर हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल एफ नेम, जो यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग है, विच इज़ अ डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी, उसका ओनर था ये फंक्शन, दैट इज़ माई फंक्शन, ठीक है? दैट इज़ फाइन। अब हमने क्या किया, जब हमने प्रिंट नेम फंक्शन को कॉल किया और हमने एफ नेम को पास कर दिया, बेसिकली हमने उसका ओनर चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई एफ नेम को तुम अपने पैरामीटर में ले लो, जिससे एफ नेम का जो ओनर था वो कौन हो गया? प्रिंट नेम, राइट? अब कौन ओनर है? प्रिंट नेम इस एफ नेम वेरिएबल का ओनर बन गया। इस प्रिंट नेम ने क्या किया, इसको प्रिंट किया और ये फंक्शन खत्म हो गया, राइट? इस फंक्शन ने अपना एग्जीक्यूशन खत्म किया। जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा, ये इस नेम वेरिएबल को, जो आइडली एफ नेम था, उसको भी मेमोरी से डिलीट कर देगा। एंड बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब इसने ये काम किया, ये नेम जो कि एफ नेम था वो डिलीट हो चुका है मेमोरी से, तो आप उसको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज आपने क्या किया, जो उसका ओनर था, राइट? आपने उसका ओनर चेंज किया, ओनर आउट ऑफ स्कोप गया, उसने मेमोरी को क्लियर कर दिया, एंड इस पर्टिकुलर लाइन के बाद ये पर्टिकुलर लाइन वैलिड नहीं है, बिकॉज एफ नेम जो है वो मूव हो चुका है। सो अगर मैं इसको रिमूव करूंगा इस लाइन को, यू कैन सी एवरीथिंग इज फाइन, बट जैसे ही हम इस लाइन को डालते हैं तो वो एक एरर करता है। सो अगर आप कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सो ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। सो इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ओके? एक एग्जांपल, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। लेट्स से दैट यहाँ पर हमारे पास एक कार है, राइट? लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक कार है, एंड इस कार का एक सिंगल यूज़र ओनर है। सो यहाँ पर एक ओनर लेते हैं, दैट ये कौन है? ये एक ओनर है, राइट? रस्ट का रूल क्या कहता है कि जब तक ओनर जिंदा है तब तक ये ऑब्जेक्ट, ये कार भी जिंदा रहेगी, तब तक ये भी मेमोरी में रहेगी।
विच इज़ फाइन। एंड एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही ओनर हो सकता है। सो ओनर अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर कोड में एफ नेम जो वेरिएबल है इसका ओनर है माई फंक्शन। तो जब तक इस माई फंक्शन का स्कोप वैलिड है तब तक ये एफ नेम भी वैलिड रहेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। नाउ व्हाट हैपन्स अगर किसी और को इस चीज़ को यूज़ करना है, लेट्स से ये कोई और फंक्शन है, अगर वो इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहता है, पहली चीज़ क्या है कि आप उसको ओनरशिप दे दो, राइट। फर्स्ट तरीका क्या है दैट आप उसको ओनरशिप दे दो। बट इससे क्या होगा, जैसे ही ओनरशिप इसके पास जाएगी, जब ये ओनर किल होगा, जब ये ओनर का एज एक्सीड हो जाएगा, राइट, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में हमने क्या किया, हमने जब इस प्रिंट नेम को कॉल किया, हमने एफ नेम की जो ओनरशिप है वो हमने नेम को दे दी, दैट इज दिस प्रिंट नेम। एंड जैसे ये प्रिंट नेम ने अपनी एग्जीक्यूशन को ख़त्म किया, उसने क्या किया, जैसे ही ये प्रिंट नेम ख़त्म हुआ उसने हमारे ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर दिया। एंड बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट मेमोरी से डिलीट हो चुका है, हम उसको बाद में एक्सेस नहीं कर सकते। हम इसको पहले एक्सेस कर सकते हैं, हम इसको पहले एक्सेस कर सकते हैं बट बाद में एक्सेस नहीं कर सकते। एंड हमारा एरर भी क्या कह रहा है दैट आप ना एक मूव्ड वैल्यू को यूज़ करने का ट्राई कर रहे हो बिकॉज उसका ओनरशिप मूव हो चुका है। सो दिस इज हाउ रस्ट टेक्स केयर ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। बट पीयूष, कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, फिर क्या हम कभी किसी पैरामीटर को पास ही नहीं कर सकते किसी फंक्शन के अंदर? ऐसा नहीं है। अगर ये कार आपकी है एंड आप चाहते हो कि इस कार को आप ही रखो, लेकिन आपके फ्रेंड को ये कार चाहिए, तो वो आपसे बोरो कर सकता है, राइट। आप उसको ओनरशिप चेंज मत करो, आप उसको बोरो करने दो, ओके। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं दैट हे स्ट्रिंग मतलब एक तरह का ओन्ड टाइप होता है, तो इसकी ओनरशिप मत लो, तुम ना इसको रेफरेंस ले लो, तुम इसको एज अ बोरो कर लो, ओके। एंड यूज़ करने से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं दैट एफ नेम का जो ओनर है ना वो तो माई फंक्शन ही रहेगा, प्रिंट नेम फंक्शन उसको बोरो कर रहा है, ठीक है, उसको बोरो कर रहा है, उसकी ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब होता है बोरो करना, ओके। बेसिकली इट्स लाइक पासिंग एन एड्रेस। अगर आप सी या C++ बैकग्राउंड से हो तो एड्रेस पास करना। तो ये हमने यहाँ पर बोरो किया, हमने उस ऑब्जेक्ट से जो भी करना था हमने किया, हमने उसको प्रिंट किया। एंड जब हम वापस आएंगे, बिकॉज उसका ओनर माई फंक्शन था, तो ये यहाँ पर भी वैलिड है बिकॉज ओनर अभी तक जिंदा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनर जिंदा है, सो हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो मतलब कि इस फंक्शन के अंदर उसका सिर्फ एक रेफरेंस आएगा, उसकी मतलब नॉट अ कॉपी, इट्स बेसिकली द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जाएगा। आप उसको प्रिंट करो एंड जब ये वापस आएगा, सो ये अपनी मेमोरी से क्लियर नहीं होगा बिकॉज ओनर अभी तक जिंदा है। सो हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं दैट हमें उसको ओनरशिप देना है या फिर हमें सिर्फ उसका एक रेफरेंस देना है। सो दिस इज़ वेरी कूल फीचर। तो इससे हमें एज अ डेवलपर पूरा कंट्रोल मिलता है दैट किस वेरिएबल को कब क्लियर करना है, ओके। बट एंड ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तो न्यू है रस्ट के अंदर, सेकेंडली इतना सिंपल नहीं है जितना मैंने यहाँ पर दिखाया। दिस वॉज अ वेरी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली में ओनरशिप के अंदर और भी काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बट अभी के लिए दिस इज़ लाइक ऑन द बेस लाइन व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ ओनरशिप, ओके। थर्ड हमारे पास क्या आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बोरिंग एंड रेफरेंसेस, विच इज सेम थिंग जो मैंने अभी आपको दिखाया, दैट यहाँ पर आपको बोरो कर सकते हो। एंड एक और चीज़ अच्छी क्या है दैट बाय डिफ़ॉल्ट ना रस्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना वो सब इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का क्या मतलब, दैट आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल्स को वॉर से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन से वॉर a=1, हम लेट का यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल b=1, एंड हम कॉन्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ लाइक c=3, राइट। सो इस पर्टिकुलर सिनारियो में लेट की जो वैल्यूज़ हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैन रीअसाइन इट, मैं b की वैल्यू कुछ और भी असाइन कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं b की वैल्यू पीयूष भी असाइन कर सकता हूँ, करेक्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पर c को चेंज करने का ट्राई करेंगे, इफ़ आई ट्राई कि c की वैल्यू हम कर देते हैं 45, सो ये अलाउड नहीं होगा। सो अगर हम इस कोड को रन करेंगे, ऑफ कोर्स हमारे पास एक एरर आएगा दैट आप कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज c कांस्टेंट है। b को हम चेंज कर सकते हैं बिकॉज वो एक लेट है। रस्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सब इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब हम उनको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर एफ नेम को चेंज करने का ट्राई करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको वापस से असाइन करते हैं एक न्यू स्ट्रिंग पे, दैट इज स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम, एंड हम यहाँ पर इसको चेंज करने का ट्राई करते हैं पीयूष गर्ग, यू कैन ऑलरेडी सी द एरर, कैन नॉट म्यूटेट इम्यूटेबल वेरिएबल। सो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी वेरिएबल्स होते हैं रस्ट के अंदर सब बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं उसको चेंज करना तो हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिटली म्यूट कीवर्ड का यूज़ करना होता है, म्यूटेबल। सो बिकॉज मैंने वहाँ पर म्यूटेबल कीवर्ड लगाया, तो अब हम उसको म्यूटेट कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको चेंज कर सकते हैं,
ओके। एंड इसका एक और भी बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, लेट्स से दैट आपके पास ये जो कार है, आपने इसको म्यूटेबल बनाया। ओके, ये जो कार है ये म्यूटेबल है, मतलब कि आप एज अ ओनर इस कार को चेंज कर सकते हो। मतलब कि आपने लेट्स से इसके टायर चेंज कर दिए, इसका कलर चेंज कर दिया, इसका इंटीरियर चेंज कर दिया, तो आपके पास एक्सेस है। बट अगर आपका फ्रेंड आपकी कार को बोरो कर रहा है, क्या आप चाहोगे दैट आपका फ्रेंड भी आपकी कार को म्यूटेट कर पाए, चेंज कर पाए? नहीं, राइट? यू वॉन्ट वॉन्ट कि वो नहीं कर पाए, राइट? सो यहाँ पर इवन इफ दिस इज म्यूटेबल, अगर हमारा एफ नेम म्यूटेबल भी है एंड हम उसका एक रेफरेंस प्रिंट नेम को पास कर रहे हैं, आप यहाँ पर नेम को म्यूटेट नहीं कर सकते। सो आप यहाँ पे ट्राई करो। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग हाइफन हाइफन फ्रॉम, नॉट हाइफन हाइफन, कोलन फ्रॉम, एंड हम इसको चेंज करते हैं समथिंग एल्स, सो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट, सॉरी नॉट स्ट्रिंग, मतलब हम इसको चेंज करते हैं समथिंग एल्स में, एल्स। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास क्लियरली एक एरर आ रहा है दैट कैन नॉट म्यूटेट एन इम्यूटेबल वेरिएबल। इवन दो एफ नेम म्यूटेबल है एंड हम यहाँ पर एफ नेम को चेंज कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो फ्रेंड जिसने हमारे वेरिएबल को बोरो किया है वो इसको चेंज नहीं कर सकता, कैन नॉट म्यूटेट एन इम्यूटेबल वेरिएबल। सो दैट मीन्स इवन इफ दिस वेरिएबल इज म्यूटेबल, बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ म्यूटेबल कहाँ पर है? अपने ओनर के पास। अगर कोई उसको बोरो कर रहा है तो वो उसको म्यूटेट नहीं कर सकता। बट पीयूष, व्हाट इफ अगर ये हमारा दोस्त एक्चुअली में एक कार पेंटर है, राइट? एक मैकेनिक है, कार पेंट करता है। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं चाहता हूँ दैट वो मेरी कार को बोरो भी कर ले, राइट? वो मेरी कार को बोरो भी कर सकता है, वो इस कार को चेंज भी कर सकता है, म्यूटेट भी कर सकता है और मुझे वो वापस कर दे। सो उस केस में आप इसको कह दो ना कि भाई मेरे को तो इसका एक म्यूटेबल रेफरेंस चाहिए, एंड आप इसको एक म्यूटेबल रेफरेंस पास कर दो। एंड एज सुन एज आप इसको एक म्यूटेबल रेफरेंस पास करोगे, ठीक है, अब आप इसको म्यूटेट कर सकते हो। सो अब हम इसको म्यूटेट कर सकते हैं कैसे? सो यहाँ पर हम इसका टाइप चेंज कर लेते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। सो हमने एक म्यूटेबल स्ट्रिंग लिया एंड अब हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हमें नेम के ऊपर कोई भी एक स्ट्रिंग अटैच करना है या फिर हमें नेम के अंदर कुछ कनकैटिनेट करना है, तो एक पुश करते हैं एक न्यू कैरेक्टर। सो एक कैरेक्टर पुश कर देते हैं, लेट्स से 1। ओके, सो यू कैन सी दैट मैं यहाँ पर नेम के अंदर कुछ अपेंड कर पा रहा हूँ, कुछ पुश कर पा रहा हूँ, और आई कैन से यहाँ पे पुश अंडरस्कोर str, एंड यहाँ पर हम पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। सो लेट्स हैव अ स्ट्रिंग दैट इज समथिंग एल्स। तो ये बेसिकली क्या करेगा, उसको कनकैटिनेट कर देगा। ओके, सो दैट मीन्स अगर ये सिर्फ एक रेफरेंस था स्ट्रिंग का एंड हम इसको सिर्फ एक रेफरेंस पास कर रहे थे, इन दैट केस यू कैन सी दैट हम इसको म्यूटेट नहीं कर सकते। लेकिन हमने इसको बोला दैट हे मुझे तो एक म्यूटेबल रेफरेंस चाहिए एंड मुझे एक म्यूटेबल रेफरेंस दे दो। सो हमने इसको एक म्यूटेबल रेफरेंस दिया, म्यूटेबल रेफरेंस आया एंड अब हम इसको म्यूटेट कर पा रहे हैं। व्हाट इफ अगर यही म्यूटेबल नहीं था, तो हम म्यूटेबल रेफरेंस कभी पास ही नहीं कर सकते बिकॉज ये खुद ही म्यूटेबल नहीं है। सो इफ़ यू कैन सी दैट यहाँ पर ना हमारे पास फुल कंट्रोल है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर, डेटा के ऊपर, दैट क्या म्यूटेबल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस फंक्शन के पास म्यूटेबल एक्सेस होना चाहिए, किसको हमें म्यूटेबल एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है। सो यू गॉट द फुल एक्सेस ओवर द मेमोरी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है कार्गो। सो जैसे हमारे पास npm होता है, राइट? हमारे पास Node.js में npm.js.com है। सो npm.js क्या है, जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। npm एक CLI टूल है जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर सकते हैं npm init। सो जैसे हम npm init करते हैं, सो यू कैन सी दैट ये हमें कुछ क्वेश्चंस पूछता है एंड ये हमारे लिए पैकेज लॉग फाइल बना देता है जिसके अंदर हम पूरी डिपेंडेंसीज को ट्रैक रखते हैं। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पर कुछ इंस्टॉल करना है, लेट्स से आई वांट टू इंस्टॉल एक्सप्रेस, तो हम यहाँ पे करते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। सो एक्सप्रेस इंस्टॉल होता है, डिपेंडेंसीज का ये ख्याल रखता है दैट कौन सी डिपेंडेंसीज है एंड यहाँ पर पैकेज लॉग बनाता है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर होता है कार्गो। सो यहाँ पर हम कार्गो का यूज़ करते हैं। सो कार्गो हमारे पैकेजेस का ट्रैक रखता है एंड यहाँ पर हमारे पास cargo.toml फाइल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमारे पास package.json फाइल है, यहाँ पर हमारे पास होती है cargo.toml फाइल विच इज़ टॉम्स ऑब्वियस मिनिमल लैंग्वेज, जिसके अंदर यू कैन सी हमारे पास पैकेज का एडिशन है, वर्जन है, नेम है, जस्ट लाइक हियर जैसे हमारे पास नेम है, वर्जन है एंड हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंसीज है जो अभी कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कार्गो ऐड, लेट्स से रैंड एंड एंटर। सो यू कैन सी दैट इसने मेरे लिए रैंड को ऐड किया एंड कार्गो को ये बिल्ड भी करेगा। सो कार्गो लॉग फाइल भी बन गई। सो इस तरह से ये पैकेज लॉग जो है, सिमिलरली वी हैव cargo.log। सो काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, लेकिन इट इज़ सेड दैट ये जो हमारा कार्गो है ना, ये जो रस्ट का कार्गो है, ये npm के बेस्ट पार्ट्स के ऊपर बना है। सो npm के जितने भी अच्छे, जितने भी प्रो फीचर्स हैं, उन सब के ऊपर ये कार्गो बिल्ड हुआ है। एंड जस्ट लाइक हमारे पास ये वेबसाइट है जैसे दैट इज़ npm.js, जहाँ पे हम सारे पैकेजेस को सर्च कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर कार्गो का भी एक वेबसाइट है। सो कार्गो पैकेज, कार्गो क्रेट्स कहते हैं। ओके, सो कार्गो क्रेट्स।
सो यू कैन सी दैट ये है वेबसाइट crates.io जहाँ पर हमारे पास सारे पैकेजेस हैं. जैसे मैंने अभी रैंड को इंस्टॉल किया, सो यू कैन सर्च फॉर रैंड. सो ये है वो रैंड पैकेज विच इज़ फॉर रैंडम नंबर्स एंड रैंडम स्ट्रिंग्स. सो यू कैन सी v0.8.5. सो यहाँ पर हमने जो इंस्टॉल किया था दैट वाज आल्सो 0.8.5. सो ये बेसिकली इस crates.io से फेच करता है. एंड जिस तरह से हम Node.js में पैकेजेस बोलते हैं, यहाँ पर हम उनको crates बोलते हैं. ओके, सो सेम थिंग. एंड हमने देखा पैकेज जेसन और कार्गो टॉमल में क्या फ़र्क है. सो दैट इज थिंग. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो जावास्क्रिप्ट है वो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी दैट हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर बी को पहले नंबर असाइन किया, फिर हमने उसको रीअसाइन कर दिया, एंड फिर हमने उसको क्या किया, फिर हमने उसको एज अ स्ट्रिंग असाइन कर दिया. तो यहाँ पर जो टाइपिंग है ना वो बहुत लूजली टाइप्ड है, हम कुछ भी टाइप्स असाइन कर सकते हैं. लेकिन रस्ट में ऐसा नहीं होता है. रस्ट में अगर ये एफ नेम एक स्ट्रिंग है, हम इस एफ नेम को इवन बीइंग म्यूटेबल, हम इस एफ नेम को किसी नंबर को असाइन नहीं कर सकते हैं. मिसमैच टाइप स्ट्रिंग एंड इंटीजर. सो ये पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ क्या है, फॉर एग्जांपल पहली बात, इट्स अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज. अगर इसका टाइप स्ट्रिंग है तो आपको स्ट्रिंग ही देना होगा. एंड सेकेंडली लेट्स से अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया एज एंड मैंने इसकी कोई भी वैल्यू नहीं दी, एंड अगर मैंने यहाँ पे बोला एज इक्वल्स टू लेट्स से 24, सो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एज को एज अ i32 ले लेगा. एंड मैं दोबारा से एज को चेंज नहीं कर सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज वो म्यूटेबल नहीं है. सेकेंडली मैं एज को किसी और चीज़ के ऊपर असाइन नहीं कर सकता बिकॉज उसका जो टाइप है वो क्या है, एक इंटीजर. ओके, सो दिस इज़ वन थिंग. सो अगर हम इसको रिमूव करते हैं एंड हम इसको भी रिमूव करते हैं, सो यू कैन सी दैट हम अगर एज लेते हैं, सो अगर हमने कुछ उसको इनिशियल वैल्यू नहीं दी, जब भी हम उसको पहला साइन देंगे वो समझ आएगा दैट इसका टाइप क्या i32. एंड हम एक्सप्लिसिटली टाइप भी दे सकते हैं दैट इसका टाइप होगा i32. तो एक्सप्लिसिटली टाइप दे भी सकते हैं, नहीं भी, बट इट्स अ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज एंड हम इसको मल्टीपल मतलब एक डिफरेंट टाइप नहीं दे सकते. सो यहाँ पे यू कैन सी दैट ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग का टाइप मिल रहा है, लेकिन हम इसको असाइन भी कर सकते हैं यूजिंग कोलन एंड स्ट्रिंग. एंड अब इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है. एंड अगर मुझे इसको चेंज करना है, लेट्स से अगर मुझे एज को वापस से 25 करना है, सो आई हैव टू मेक इट व्हाट, आई हैव टू मेक इट म्यूटेबल, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं. सो रस्ट एक्चुअली बहुत ही स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग. तो जितने भी एरर्स हैं, पॉसिबल एरर्स हैं, वो कंपाइल टाइम के ऊपर ही पकड़ लेती है. तो अगर आपके इसमें कुछ भी एरर है ना, आप कोड को कंपाइल ही नहीं कर पाओगे, और अगर आप कोड को कंपाइल ही नहीं कर पाओगे, आप कभी भी एक गलत कोड शिप ही नहीं कर सकते. सो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस का यही एक बेनिफिट होता है दैट हमें ज़्यादातर एरर्स जो होते हैं ना वो हमें कंपाइल टाइम पे मिल जाते हैं. लेकिन जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस में हमें हर चीज़ को यूनिट टेस्ट करना होता है, हमें हर चीज़ को रन करके देखना पड़ता है दैट उसमें कुछ एरर तो नहीं है. लास्ट वी हैव इज एरर हैंडलिंग. सो रस्ट का जो एरर हैंडलिंग है ना वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी लैंग्वेजेस से. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर हम ये एक सिंपल सा एक Node.js का एक जावास्क्रिप्ट का कोड लेते हैं जिसमें वी हैव अ डिवाइड फंक्शन जिसमें x एंड y है एंड रिटर्न्स x एंड y. सो यहाँ पर रिजल्ट हमने लिया डिवाइड 5 एंड 0. सो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट एज द रिजल्ट. सो अगर आप जावास्क्रिप्ट से फेमिलियर है, यू नो दैट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक इन्फिनिटी, राइट, नॉट एन एरर. एंड अगर हमें यहाँ पर एरर को थ्रो करना भी है, फॉर एग्जाम्पल दैट अगर यूज़र y की वैल्यू 0 देता है, सो हम यूज़ करते हैं थ्रो न्यू एरर एंड हम कुछ एरर मैसेज देते हैं दैट कैन नॉट डिवाइड बाय 0. करेक्ट, कैन नॉट डिवाइड बाय 0. सो नाउ यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग एन एरर ऑफ कैन नॉट डिवाइड बाय 0. एंड इन एरर्स को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई कैच का, राइट. सो हम कर सकते हैं ट्राई एंड देन वी कैन डू कैच. अगर कोई भी एरर आता है तो हम उस एरर को हैंडल कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंगली. एंड ज़्यादातर ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में इसी तरह से हैंडल किया जाता है, राइट. सो दिस इज हाउ वी हैंडल एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट एंड ऑल दी अदर लैंग्वेजेस. लेकिन रस्ट के अंदर यू हैव टू टाइप्स ऑफ एरर, रिकवरेबल एरर एंड अनरिकवरेबल एरर. ओके, सो लेट्स से अगर हम इसको रिवर्ट कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं. सो लेट्स से अगर हम जाते हैं लिब के अंदर, नॉट लिब के अंदर, ओके, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं मेन में ही. सो ये हमारा एक फंक्शन है डिवाइड का. एंड या वन मोर थिंग, कार्गो के अंदर वी हैव समथिंग नोन एज FMT जो हमारे कोड को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देता है. सो कार्गो FMT सो ऑटोमेटिकली डज अ फॉर्मेटिंग. सो यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया डिवाइड जो x लेता है ऑफ टाइप U32, y लेता है ऑफ टाइप U32 एंड रिटर्न भी करता है U32. एंड यहाँ पर हम x डिवाइड बाय y रिटर्न कर रहे हैं. सो लेट से अगर हम बोलते हैं लेट रिजल्ट इक्वल्स, एंड मैं यहाँ पे डिवाइड फंक्शन को कॉल करूँगा पासिंग 5 एंड 0. ओके, सो 5 एंड 0 को हम पास करेंगे एंड यहाँ पर फिर हम println कर सकते हैं println. सो यहाँ पर हम रिजल्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं दैट व्हाट इज आवर रिजल्ट. तो अगर मैं इस कोड को रन करूँगा यू विल सी दैट हमारा जो कोड है वो कर जाएगा पैनिक. सो यहाँ पे यू कैन सी दैट हेलो वर्ल्ड आया पहले, फिर उसके बाद क्या हुआ, थ्रेड मेन पैनिक्ड एट लाइन नंबर 10.
सो यू कैन सी दैट लाइन नंबर 10 पे पैनिक हो गया. सो पैनिक का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह का अनरिकवरेबल एरर है. ये एक ऐसा एरर हुआ दैट इज अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो, एंड ये इसका स्टैक ट्रेस है, एंड हम इस पर रिकवर नहीं कर सकते. इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ भी कोड है, राइट, मेरे पास यहाँ पर कुछ भी एक एंड कोड था, ये पर्टिकुलर कोड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, बिकॉज हमारा जो प्रोग्राम है वो बीच में ही क्रैश हो गया. करेक्ट, वो बीच में ही क्रैश हो गया. सो यू कैन सी दैट माई प्रोग्राम इज क्रैश्ड. इनको कहते हैं अनरिकवरेबल एरर्स. मैं यहाँ से रिकवर नहीं कर सकता, मेरा प्रोग्राम यहाँ पर क्रैश हो जाएगा, बंद हो जाएगा. इसको हम रिकवरेबल बना सकते हैं कैसे? इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ U32, एक्चुअली में हम रिजल्ट टाइप का यूज़ कर सकते हैं. सो रिजल्ट में हम बता सकते हैं कि यार अगर तो ये सक्सेसफुल हुआ तो U32 आएगा, नहीं तो एक एरर आ सकता है जिसका टाइप होगा एक स्ट्रिंग. एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक चेक डाल सकते हैं दैट अगर इफ y, ओके, सो यहाँ पे देर इज नो नीड ऑफ पैरेंथेसिस, दैट इफ y इज जीरो, एक्चुअली वी कैन रिटर्न एन एरर. ठीक है, तो एक एरर रिटर्न कर सकते हैं, एंड इस एरर के अंदर वी कैन जस्ट से दैट कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो. सो ये हो गया हमारा एरर. एंड अगर हमारा सब कुछ ओके जाता है तो वी कैन एक्चुअली रिटर्न एन ओके, विच मीन्स एवरीथिंग इज ओके. ओके, सो ये है हमारा स्ट्रिंग, नॉट दिस. सो एंड बिकॉज हम यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें लाइफ टाइम्स का यूज़ करना होगा, बट अभी के लिए लेट्स अवॉइड दी लाइफ टाइम्स. ओके, सो अभी के लिए हम बस यहाँ से एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं. सो स्ट्रिंग फ्रॉम, ओके, एंड दिस थिंग. सो एक्चुअली में रस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ, लाइक लाइफ टाइम्स है, वो भी एक पूरा एक डिफरेंट टॉपिक है. बट एनीवे, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिकॉज रिजल्ट इज रिटर्निंग U32 एंड अ स्ट्रिंग एरर, तो हम यहाँ पर एक्चुअली में एक मैच एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, दैट मैच करो. एंड इसके अंदर हम हैंडल कर सकते हैं दैट अगर तो ओके आता है, ओके में क्या आएगा, हमारे पास एक नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, तो हम यहाँ पर नम को रिटर्न कर सकते हैं. सो नम कॉमा, अगर एरर आता है, सो एरर के केस में जो भी हमारा एरर आएगा, सो हम एरर को पहले प्रिंट कर लेंगे. सो प्रिंट हम बोलेंगे एरर, एंड जो भी हमारा एरर है, सो एरर को हम कर लेते हैं प्रिंट दैट एरर ERR, एंड दैट्स इट. ओके, सो ERR, एंड यहाँ पर हमें एक सेमीकोलन लगाना है, प्रिंट ln कर लेते हैं इसको हम. एंड यहाँ पर व्हाट आई कैन डू दैट अगर आप जीरो से कर रहे हो तो हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं जीरो. तो मतलब कि मैंने क्या किया, जीरो रिटर्न कर दिया, तो मतलब कि अगर तो ये ओके होगा, अगर हमारा जो रिजल्ट है वो ओके होगा तो मुझे वो रिजल्ट मिल जाएगा, वरना हम ये प्रिंट करके हम जीरो को रिटर्न कर देंगे. एंड उसके बाद हमारा कुछ भी कोड है, मतलब हम यूज़र से वापस इनपुट भी मांग सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट. सो लेट मी जस्ट शो यू दैट हाउ इट वर्क्स. अब अगर मैं इसको रन करूँगा, यू विल सी दैट हमारे पास एरर क्या है. सो हमारे पास एरर है कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, एंड प्रिंट में क्या है, जीरो. एंड अगर हम यहाँ पर लेट से अगर हम यहाँ पे 1 दे देते हैं, एंड इफ आई रन दिस प्रोग्राम, नाउ यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग 5. ओके, सो मतलब एरर्स को कैसे हैंडल करना है वो सब आप पे डिपेंड करता है, लाइक यू वांट टू हैव रिकवरेबल एरर्स, नॉन रिकवरेबल एरर्स. सो वो सब चीज़ें भी रस्ट के अंदर काफ़ी कूल है. सो मेन जो रस्ट का फीचर है दैट इज दिस ओनरशिप मॉडल. एक तो ओनरशिप मॉडल एंड गार्ड रेल्स होता है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट जब आप कोड कर रहे हो, आप मेमोरी मैनेजमेंट के साथ कभी गलत नहीं जा सकते, बिकॉज रस्ट का जो कंपाइलर है ना, वो जितनी भी पॉसिबल मेमोरी रिलेटेड इश्यूज़ है ना, वो आपको कंपाइल टाइम के ऊपर बता देगा. सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी कूल इन रस्ट. एंड मतलब मेरे को पर्सनली अब रस्ट के अंदर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने सिर्फ रस्ट को पढ़ा है, लेकिन मैंने कभी उसको प्रोडक्शन पे यूज़ नहीं किया है. सो ऑब्वियसली आई हैव मोर एक्सपीरियंस विद जावास्क्रिप्ट, बट रस्ट इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर वंस यू कंप्लीट विद जावास्क्रिप्ट. एज अ बिगनर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा दैट आप रस्ट को पढ़ो. सो एज अ बिगनर आप पहले जावास्क्रिप्ट को ही मास्टर करो, बिकॉज ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट जो है उसका यूज़ केस अलग है. एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट ज़्यादा यूज़ होती है, एंड एज पर टुडेज व्हाट यू कॉल डिमांड, जावास्क्रिप्ट का ज़्यादा डिमांड है. बट वंस यू आर डन विद द जावास्क्रिप्ट, जब आपको जावास्क्रिप्ट के इन्स एंड आउट्स के बारे में पता है, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग टू अपस्किल योरसेल्फ विद रस्ट. ओके, सो ये थे कुछ फीचर्स रस्ट के जो मुझे पर्सनली फेवरेट लगते हैं, एंड जो नॉट मुझे क्या मतलब सभी को फेवरेट लगते हैं, एंड जो रस्ट का एक USP है. सो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना दैट आपका रस्ट के बारे में क्या ख्याल है, एंड क्या आप रस्ट को पढ़ रहे हो. सो बताना मेरे को कैसा लगा आपको ये वीडियो. आई होप दैट थोड़ा सा आइडिया लगा होगा दैट रस्ट क्यों पॉपुलर है एंड रस्ट के क्या एडवांटेजेस हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.